अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मीठी टिक्कियाँ। ये मीठी टिक्कियाँ बनाने में हम कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अंडे, मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि बाहर से कितनी खस्ता और अंदर से कितनी सॉफ्ट बनेंगी। मैं आपको इनका टेक्सचर भी दिखाऊंगी, तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो आइए टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्कियाँ हम बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे। यहाँ सॉस पैन में मेजर करके 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास गुड़ है, इसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर दूंगी। 1.5 कप के करीब ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप पानी में। ये डिपेंड करता है आपके अपनी चॉइस पे कि आप कितनी शुगर लेना पसंद करते हैं। मैंने 1 कप पानी में 1.5 कप गुड़ डाली है और 2 कप के रेशियो से मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। फ्लेम को ऑन करके लो फ्लेम पे ही मैंने अच्छे से बीट करना है, डिज़ोल्व करना है बेसिकली हमें गुड़ को। यहाँ पे हमने शुगर सिरप नहीं बनाना, ना ही हमें कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। जस्ट ये हमें मेक श्योर करना है कि हमें कितना मीठा पसंद है। अंदर यहाँ पे गुड़ को जस्ट डिज़ोल्व करना है मैंने। मिक्सिंग बोल में 2 कप मेजर करके मैं आटा ले रही हूँ। रेगुलर फ्लोर है जो हम घर में रोटी बनाने में यूज़ करते हैं। ये आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, बट अगेन मैं इसको हेल्दी वे में बना रही हूँ। ये ऐड करेंगे इसमें 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल जाएगा। अगर 1 कप का मेजरमेंट लेंगे तो फिर आपको 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। मैं 2 कप की मेजरमेंट से बना रही हूँ, इसलिए 4 टेबल स्पून। आप कोई भी घर में कप ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए, देन उसी के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल स्पून नारियल का बुरादा है, ये जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए अच्छा फ्लेवर आएगा। 2 टेबल स्पून सूजी है, ये जाएगी। आप चाहें तो छान भी सकते हैं। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल है, ये जाएंगे इसमें। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा टिक्की में। 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची, ये जाएगी। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो आप ऐड करें, बट रफली स्लाइस की। ये देखिए मैंने आलमंड्स को रफली स्लाइस किया है अच्छे टेक्सचर के लिए। हमने इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना। ये डाल देंगे। चलिए सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया ऑयल के साथ। अभी हम देखते हैं कि गुड़ की क्या पोजीशन है। इसमें बॉयल आ रहा है, बस 1 से 2 बार और मैं इसको स्टर कर लेती हूँ। चलिए ये देखिए गुड़ सारा हमारा डिज़ोल्व हो गया। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ 1 कप में इसको निकाल लेते हैं। चलिए इस मिक्सचर में हम ये डिज़ोल्व की गुड़ ऐड करेंगे। ग्रेजुअली ऐड करते हैं, टेक्सचर देखते हुए मिक्स करते जाएंगे। ये डो सख्त फॉर्म में बनेगी, आम डो की निस्बत ये सख्त ही होगी। मैं इसका टेक्सचर देख रही हूँ, अगर हमें नीड हुई तो हम ये लास्ट वाला भी डाल देंगे, थोड़ा सा बचा है। तब तक हम इसको एक बार मिक्स करके देख लेते हैं, थोड़ी सी पंचिंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये बच जाता है तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी चाय बना लेंगे इससे। चलिए इसी डो हमारी बन गई, ये देख सकते हैं सख्त ही है ये। अभी इसको हाफ एन आवर का रेस्ट दे देते हैं, तब तक ये मज़ीद सेटल हो जाएगी। आपसे मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद। हाफ एन आवर का अच्छा से रेस्ट दिया मैंने डो को। यहाँ पे मैं एक पोर्शन ले रही हूँ जो मुझे एक टाइम में रिक्वायर्ड है। यहाँ लेके मैं यहाँ देखिए मेरे पास कुकिंग ऑयल भी रखा है और ड्राई फ्लोर भी रखा है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, बट मैं आपको इनके साथ भी दिखा दूँगी, इनके बगैर भी बेल के दिखा दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, अपने हाथों पे लगा रही हूँ और जिस सरफेस पे मैंने बेलना है उसको भी ग्रीस कर रही हूँ।
की हेल्प से इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे, दोनों साइड से इक्वल करते हुए इवन शेप आए, ताकि हमारे पास अच्छे से हम बेल सकें और फिर कटिंग कर सकें। मैं रोलिंग पिन पे थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट कर दूंगी और देखिए दबाते हुए मैं थोड़ा सा प्रेशर दे के हाथ से रोटी को बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखिए मैं इसकी कितनी थिकनेस रखूँगी। ये फ्लेम पे ऑयल को भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। कि 1/4 इंच की इसकी थिकनेस है। इसको बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा मोटा भी। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइजेस में कुकी कटर्स हैं। आप कोई भी कैप ले सकते हैं, किसी जार का लिड ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, किसी बॉटल का कैप ले लें, उसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बिल्कुल स्मॉलेस्ट साइज़ के यहाँ पे कुकीज़ काट रही हूँ। आप कितनी आसानी से मैं इसको रिमूव कर पा रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऐसे ही मैं बाकी के सारे भी कट कर लूँगी। अब ये जो आउटर एजेस हैं इन सबको यहाँ से रिमूव करेंगे और इकट्ठा करके फिर से डो में ऐड कर देंगे, फिर से बेल लेंगे। वैसे तो डो हमारी बहुत अच्छे से बन गई थी, बहुत अच्छे से हमने बेल लिया, हमने इसको कट भी कर लिया। सपोज़ अगर आपको उठाने में मुश्किल हो तो आप कोई भी स्पैचुला, कोई भी स्क्रैपर टाइप चीज़ लेके इसको यूँ उठा सकती हैं। देखिए अदरवाइज़ मेरे लिए तो ये बहुत ईजी है। ये देखिए मैं इनको यूँ उठा रही हूँ। हो गया। चलिए इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा था, अब मैं इसको लो कर दूँगी। देख रहे हैं आप हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, 1 बाय 1 में ऐड करते जाएंगे। ऑयल को गर्म करके फ्लेम को लो कर दिया था ताकि बाहर से कलर आ जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाए, इसलिए लो फ्लेम पे इनको कुक करेंगे। देखिए एक वेज मीट भी बन गया हमारे पास। 6 से 7 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये जो मैंने आउटर साइड से सारा ये रिमूव किया था, इसकी फिर से हम बॉल बनाएंगे। और या ड्राई फ्लोर हमारे पास ऑप्शनल है, किसी भी वक्त हमें अगर नीड हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं डो कितनी अच्छी बनी हुई कि ये पे स्टिक नहीं कर रही। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, समटाइम ये स्टिकी हो सकती है, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल भी नहीं स्टिकी। इसको भी बेल लेते हैं। अब की बार हम थोड़ा बड़े साइज़ में बनाएंगे टिक्कीज़ को। चलिए हम देखते हैं कि फ्राई होने वाली कुकीज़ का क्या हाल है। अच्छा सा कलर आ रहा है, ये देखिए आप, ये तिल का कितना अच्छा इस पर टेक्सचर आ रहा है। कलर आ गए तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे आप देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम कोई सा भी वायर रैक ले लेंगे और उसमें इसको अब इनको एयर ड्राई करेंगे तो थोड़ी देर में क्रिस्पी हो जाएगा। फर्स्ट बैच तो हमने फ्राई करके रख लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में कुकी कटर ले रही हूँ और अब बड़े साइज़ की हम यहाँ टिक्कीज़ बनाएंगे। मैंने कितनी ढेर सारी बना ली। इससे मैं बेलती रही बार बार, जो भी उसका आउटर पार्ट मेरे पास बचता था मैं उसको फिर से बेलती रही
और एंड पे मैंने ये लास्ट वाली आप देख रहे हैं 2-3 बहुत छोटे से पीस ये भी निकाल लिए और मैंने इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं किया, सारी डो हमारी यूज़ हो गई है। चलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं। फर्स्ट बैच की तरह इनको भी 6 से 7 मिनट के लिए हम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। एक स्लाइटली गोल्डन सा कलर आने पे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। आप देखिए सेकंड बैच भी मैंने फ्राई कर लिया। स्ट्रेनर के बाद वायर रैक तक लाने में ही इसका ऑयल अच्छे से ड्रेन हो चुका है। आप देख सकते हैं मैं वायर रैक पे इसको रख रही हूँ कि ये भी ऑयल नहीं है और हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं करती। तो आप देख सकते हैं अब इमीडिएटली मैं इनको एयर ड्राई करूँगी एंड देन कुछ सेकंड के अंदर ही ये क्रिस्पी हो जाएंगी।